हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो कैसा रहा आज का दिन। बाजार जैसे बताया था वैसा चला कि नहीं चला। लोगों ने बाजार को देख के लग रहा है अच्छा प्रॉफिट किया होगा, अच्छा प्रॉफिट पैसा कमाया होगा। खैर चलिए आज बात कर लेते हैं इसकी कि कल बाजार में जो हमने प्रिडिक्ट किया था क्या बाजार वैसा वैसा हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले हमने निफ्टी को प्रेडिक्ट किया था, निफ्टी को। तो निफ्टी का ये लेवल निकाला था, इस लेवल के ये भी बोला था कि इस लेवल के आसपास अगर कहीं ओपनिंग होती है तो बाजार वन वे सी साइड या पुट के साइड मूव देगा। लेकिन बाजार गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग में क्या होता है कि प्रीमियम डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो हमने जो प्रीमियम छांटा था, निकाला था 25,550। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो निकाला था। उस प्रीमियम के लिए मैंने ये भी बोला था कि ये प्रीमियम अगर 138 पे आता है और आने के बाद वीक बनाता है तो ये प्रीमियम का पहला टारगेट 185 और दूसरा टारगेट 248 होगा। बट प्रीमियम गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यही प्रीमियम जो है ये ऊपर लगभग कैंडल क्लोज किया। कैंडल क्लोज करने के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद जब अगेन कैंडल क्लोजिंग आई 9:55 में, तो आप समझ जाइए यहाँ से लगभग लगभग टारगेट हिट कराया इसने। ठीक है। तो तब तक अपना इंडेक्स जो है वो हमारे जो मेजर रेजिस्टेंस के जोन पे था वहाँ पहुँच गया। अब 10:45 पे हमारा पुट का प्रीमियम जो है वो भी हमारे लेवल पे आया। हमारा जो 10:45 पे ये हमारा जो लेवल था, मैंने ये भी कहा था कि पुट के प्रीमियम का ये प्रीमियम जो है 25,350 आपको 76 रुपये पे बेस्ट बाइंग मिलेगी। ठीक है, 76 पे आके सीधे अगर वो नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसकी बेस्ट बाइंग नहीं है। सेलर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। सेलर सेलर और नीचे इसको गिराएंगे। तो जैसे ही इसके नेक्स्ट लेवल यानी 50 रुपीज़ का जो लेवल था, जो मैंने बताया था कि इस पे ध्यान रखना, ये एक ऐसा लेवल है कि पैसा यहाँ से 2x तो होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 50 रुपये के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आई। कैंडल क्लोजिंग आई इस लेवल से, मैंने बोला था कि खरीदो। यहाँ से पहला टारगेट भी हिट हुआ और सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। वही हाल सेंसेक्स का रहा है। तो सेंसेक्स में भी वही हाल रहा है कि सेंसेक्स का सीन ये है कि गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मैंने बोला था कि 82,700 पे अगर सस्टेन हो जाता है तो इसके ऊपर इसका सेकंड टारगेट 82,900 या 82,910 या 82,950 या 960 रहेगा। लगभग 82,950 से बाजार गिर गया। ठीक है। अब यहाँ पे वही हाल है कॉल का। कॉल में बाजार जब गैप अप ओपनिंग हुई, इसके ऊपर मेरा 470 रुपये का लेवल लगा था। 470 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको सेकंड टारगेट बोला था कि 800 का मिलेगा। जस्ट डबल का टारगेट, और जस्ट डबल का टारगेट उसने दिया। बाजार इसके ऊपर भी गया और 1100 रुपये का टारगेट टच करके आया। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत से लोग यहीं पे बुक कर लिए होंगे। बहुत से लोग 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं तो वो बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। लेकिन अगेन प्रीमियम डीके होकर के कॉल का प्रीमियम जो है वो आपका 309 पे आया। पहली कैंडल ये बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल क्या मतलब आफ्टर नून जो है 12-11 बजे के लगभग लगभग ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज दे दिया था, क्लोजिंग दे दिया था 11 बजे। एक हैमर की क्लोजिंग आई थी। ठीक है। और हमारा जो लेवल है 315-14 का लगा हुआ था, यहाँ पे आपको बाइंग थी, बेस्ट बाइंग थी। और उससे बेस्ट बाइंग ये थी। अगर यहाँ पे बाजार आता तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। यहाँ बाजार आया, यहाँ बाजार आने के बाद बाजार नीचे गया, थोड़ा सा लोगों को डर बना होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेवल्स हैं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। अगर ब्रेक होता है और ब्रेक होके सस्टेन होके फिर ऊपर आ जाता है तो उस लेवल में आपको फिर से एक बार अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि हमारा सेंसेक्स में क्या सीन रहता है, सेंसेक्स में अप्रॉक्स लेवल से 30 से 35 पॉइंट का एसएल होता है। तो 315 से कुल मिला के लगभग लगभग 35 पॉइंट नीचे गया है। हालांकि एसएल मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है किसी का एसएल हुआ हो। लेकिन अगेन अगर आपने फुल वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज होती है और अगेन आपने ट्रेड बनाया है तो आपका
टारगेट जो है, सेकंड टारगेट आपका, फर्स्ट टारगेट आपका जो है वो 473 और सेकंड टारगेट आपका वो भी 850 रुपये का हिट हो चुका है। आप पुरानी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जो जो जैसे जैसे टारगेट बताया वैसे वैसे टारगेट आया है। चलिए खैर, ये तो कल की बात रही, अब आज की बात कर लेते हैं। आज सॉरी, ये आज की बात थी और अब कल की बात कर लेते हैं। कल की बात ये है कि निफ्टी का सीन, निफ्टी के लेवल्स जो है, 3 लेवल्स नीचे और 3 लेवल्स ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। ये पर्पल बॉक्स जो बना हुआ है ये किसी रीजन से बना हुआ है। खैर बाजार यहाँ से भी रिजेक्शन लेगा, ले सकता है। अब ये सीन ये है, इसको हालांकि हम हटा दे रहे हैं। सीन ये है कि अगर बाजार लगभग इस रेंज के से 10-20 पॉइंट ऊपर या 10-20 पॉइंट नीचे खुलती है, देखिए अगर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो मैं उसके लिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे नीचे के लेवल्स पे वर्क करना शुरू करिए। सबसे नीचे के लेवल्स जो बेस के लेवल्स होते हैं या बेस से ऊपर के लेवल्स होते हैं उस पे अच्छा पैसा बनता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। अब बाजार अगर नॉर्मली खुलती है तो ये सारे लेवल्स वर्क करते हैं, ठीक है। बाजार जब 100 पॉइंट 200 पॉइंट, इस समय बाजार न्यूज पे काम कर रही है, न्यूज बेस्ड बाजार है, तो बहुत से लोगों के लेवल्स भी नहीं निकलते होंगे सही से, ब्रेक हो जाते होंगे, ठीक है। अपना कम से कम लेवल तो सही निकल रहा है। चलिए खैर बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है 25,778 रुपये, 25,478, सॉरी नंबरिंग मत जाइए, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। 25,478 रुपये। अब बाजार 50-60 पॉइंट ऐसे खुले या बाजार गैप डाउन खुले 10-20-50 पॉइंट। तो अगर गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पे खुले या यहाँ कहीं पे खुले, ठीक है। यहाँ से अगर बाजार नीचे की तरफ आए तो इस लेवल पे एक बार निफ्टी के इंडेक्स पे नजर रखिएगा, यहाँ से बाजार एक बार ऊपर जाएगी, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा आपका ये रहेगा, तीसरा आपका ये रहेगा। टारगेट नोट कर लीजिए। बाजार ऊपर जाएगी तो पहला टारगेट आपका 25,550, दूसरा टारगेट आपका 25,630, तीसरा टारगेट आपका 25,722 रहेगा। अगर बाजार गैप अप ओपन होती है, 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, तो ये बाजार इस लेवल पे आती है, बाजार यहाँ पे ओपन होती है या यहाँ कहीं बीच में ओपन होती है, तो इस लेवल पे ध्यान रखना। ये जो लेवल है 25,640 630 का, यहाँ से बाजार एक सडन फॉल देगी, चाहे वो धीरे दे या तेज दे। ये निफ्टी का एनालिसिस है। अब करते हैं चलिए प्रीमियम का एनालिसिस। प्रीमियम में हमने प्रीमियम को सिलेक्ट किया है। प्रीमियम है 25,500 का कॉल। 25,500 का कॉल जो है, इसको एक बार आप 137 से 120 रुपए के बीच में जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ये ऐसा है कि आपको पैसा कम से कम अच्छा खासा बना के देगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि बाजार में जब भी आपको यह लेवल मिले, इस लेवल पे, इस लेवल से आपको अटेम्प्ट जरूर मारना है। बाजार मान लीजिए यहाँ कहीं पे चल रही है तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से ऊपर के लिए जाना है। बाजार यहाँ बीच में ओपन हुई कहीं पे, बाजार धीरे धीरे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ये ब्रेक कर दे। ब्रेक कर दिया है, कोई बात नहीं, एकदम भागती कैंडल नहीं पकड़नी है। ब्रेक करने के बाद जब बाजार अगेन इस लेवल पे आए और हल्की सी विक बनाए, ऐसे करके विक बनाए, ठीक है, तब आप समझ जाइएगा कि बाजार में रिस्पेक्ट मिल चुकी है। आप इसी लेवल से 176 रुपए के लेवल से अटेम्प्ट मारिए, टारगेट आप रखिए आपका कम से कम 210 और दूसरा टारगेट 246 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा टारगेट और भी बड़ा है आपके लिए, तीसरा टारगेट है 340 रुपए का, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुट की। पुट में क्या हो सकता है, तो पुट में, पुट के लेवल्स आराम से आपके लगे हुए हैं। पुट की आज जो क्लोजिंग मिली हुई है, क्लोजिंग है 138 रुपए। पहला सपोर्ट बन रहा है 129 रुपए का, ठीक है। बाजार अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ये प्रीमियम लगभग लगभग 170-72 के आसपास ऐसे खुलेगा, ठीक है। 170-72 80-80 के आसपास। तो इतने टॉप पे प्रीमियम पे अटेम्प्ट नहीं मारना है, आपको वेट करना है। प्रीमियम रिलीज होगा, प्रीमियम सेलर रिलीज करेगा, सेलर यहाँ से शॉर्ट करेगा या यहाँ से शॉर्ट करेगा, तब प्रीमियम को सीधे आपको 129 या 102 के आसपास लेकर आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो यही प्रीमियम आपको 102 और 176 पे दिखेगा। आपका प्रीमियम कल अगर 176, 66 या 102 की रेंज में कहीं दिखता है तो याद रखिए लेवल्स मत भूलना,
102 के आसपास प्रीमियम आके रुकेगा तो प्रीमियम में अटेम्प्ट मारना है इस टारगेट के लिए और सेकंड टारगेट ये रहेगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश प्रीमियम जो है वो आपका 76 के आसपास आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत सोने पे सुहागा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रीमियम जो है सस्ते लीजिए, और सस्ते का मतलब एट द मनी नहीं, प्रीमियम महंगे प्रीमियम को सस्ता होने दीजिए, उसमें सेलर अटेम्प्ट जरूर करता है। ये हमारी सेलर की साइकोलॉजी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल की बात हो गई, पुट की बात हो गई, अब आते हैं सेंसेक्स, जिसकी जो एक दानव है, जिसकी एक्सपायरी कल है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, सेंसेक्स के पहले इंडेक्स में समझ लेते हैं। इंडेक्स में मेजर 3 नीचे और 3 ऊपर लेवल लगे हुए हैं। सेंसेक्स में हल्की फुल्की गैप अप 10 20 50 पॉइंट की होती है, तो कोई बात नहीं, आपको वेट करना है, बाजार यहाँ आएगा, अगर सपोर्ट दे रहा है तो बाजार एक लेवल फिर यहाँ पे जाएगा, और बाजार गैप अप ओपन हो रहा है तो एक बार अटेम्प्ट नीचे की तरफ भी मारेगा। ठीक है, अगर अच्छा खासा वो होता है, क्या कहते हैं, गैप अप हो जाता है तो आपको कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है, आपको पुट के धागों लेवल को देखना है। पुट का पहला लेवल सॉरी यहाँ से बाजार को गिराना है या बाजार को यहाँ से गिराना है। नोट कर लीजिए लेवल, बाजार की आज क्लोजिंग हुई है 82,274, उसका पहला रेजिस्टेंस 412 रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 707 रहेगा, तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 82,900 का। इसी तरीके से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कहाँ पे फिर पुट का ट्रेड इतनी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि पुट के प्रीमियम पीक पे होंगे, हाई पे होंगे। ठीक है, फिर हमको कॉल के प्रीमियम पे अटेम्प्ट मारना है। अटेम्प्ट कैसे मारना है कि जब इंडेक्स का लेवल यहाँ कहीं पे हो, ठीक है, गिर के प्रीमियम डीके होके या किसी तरीके से इंडेक्स यहाँ आए, तब हमें एक बार देखना है इंडेक्स और प्रीमियम का लेवल लगभग मैच करेगा तो आप एंट्री मारो। इंडेक्स बीच में भी है और प्रीमियम आपका लेवल पे आ गया है तो आप एंट्री मार सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम इंडेक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉल की। तो कॉल का सबसे जो अच्छा एरिया है वो है आपका 268, 314 पे क्लोजिंग हुई है। अगर प्रीमियम आपका यहीं कहीं पे ओपन हो रहा है, विक बना रहा है, तो आप अटेम्प्ट मारिए। ठीक है, ठीक है, और कहीं अगर गैप डाउन और ओपन हो रहा है और गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो यही प्रीमियम जो है आपका 400 450 के आसपास ओपन होगा। बाजार मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो सेकंड कैंडल ये बना दी उसने, थर्ड कैंडल यहीं कहीं ऐसे ब्रेक कर दी, फोर्थ कैंडल भी ऐसे ऊपर चली गई, तो आपको भागती हुई कैंडल नहीं पकड़नी है। आप आराम से इस लेवल का वेट करिए, यहाँ पे आएगी कैंडल, रुकेगी, टाइम लेगी, ठीक है, और जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगी, वीक बनाएगी, आप एंट्री मारो, टारगेट आपका 700 रुपये का आप अचीव करोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, और इसके ऊपर भी टारगेट है, इसके ऊपर और टारगेट है, फिर उसके बाद 1,000 रुपये का टारगेट है। तो इस बात को ध्यान रखिए, लेवल्स मत चूको, लेवल्स मत भूलो। अब बात कर लेते हैं पुट की। पुट में क्या सीन है, पुट में बाजार की क्लोजिंग पुट 82,400 की क्लोजिंग जो हुई है 300 रुपये पे हुई है। आप ऊपर का लेवल लगा है, नीचे का लेवल लगा है, आपको ध्यान रखना है कि 308 से बाजार नीचे आएगा 187 पे, आप अटेम्प्ट मारो, टारगेट लो 366, दूसरा टारगेट 470 का। बाजार और ज़्यादा गैप अप ओपन होता है या बाजार डीके होकर के दिन में कभी भी ये लेवल पकड़ता है 86 रुपये का, तो इस 86 रुपये के लेवल को मत भूलना। ये एक ऐसा लेवल है, यहाँ से पैसा आपका श्योर शॉट डबल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर के लेवल्स पे ज़्यादा ट्रेड मत करिए, ट्रेड को नीचे के लेवल्स पे देखो। तो पहला लेवल ये है, अगर दिन में आता है तो इस पे ट्रेड मारो। सेकंड जो मेन लेवल है 86 का है, अगर बाजार यहाँ पे आती है, प्रीमियम यहाँ पे आता है, तो इस प्रीमियम को भूलना नहीं है। 86 रुपये से ये पैसा डबल ट्रिपल करा देगा। ये है जैसा आज हुआ, बाजार डेली ऐसे चलती है। जो लेवल्स बताए थे आप पुरानी वीडियो जाके देखिए, उस पुरानी वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा कि 9 बुल ट्रेडिंग एकेडमी के लेवल्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत चलिए मिलते हैं कल, अगर संभव हुआ तो लाइव आऊँगा, और नहीं होता है तो मैं
आपको फ्राइडे के लिए एक एनालिसिस वीडियो या बीच में कोई एनालिसिस वीडियो बना कर डालूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।